गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से ऑनलाइन स्टडी विद आरजे में मैं शुरू कर रहा हूँ वन लाइनर में, क्योंकि इसमें कम टाइम पर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है और प्राचीन ग्रंथों में से भृगु तुंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? और सही उत्तर है तपोवन टिहरी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? और इसका सही उत्तर है स्कंद पुराण में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है? और इसका सही उत्तर है कुर्मांचल, कूर्मप्रस्थ, कूर्मपृष्ठ, कूर्मगिरी और कुमाऊंगढ़। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है। ये शिलालेख है राजकुमारी ईश्वरा का। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। ये 2 जगहों से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, एक गोपेश्वर और दूसरा बाड़ाहाट उत्तरकाशी से। अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनकी ताम्रपत्र लेख मिले हैं? ये कौन कौन से स्थान हैं? पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनकी ताम्रपत्र लेख मिले हैं? तो ये मिले हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि गोविंद कुलिंद कुलिंद लोग मौर्य के अधीन थे? फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक हुआ है, ये कुलिंद है, कुलिंद वंश। तो कुलिंद लोग मौर्य के अधीन थे और इसका सही उत्तर है कालसी शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? और इसका सही उत्तर है अमोघ भूति। फ्रेंड्स, अमोघ भूति के ही उत्तराखंड में जितने भी कुलिंदों के जो सिक्के मिले हैं उसमें जो सर्वाधिक सिक्के मिले हैं उसमें अमोघ भूति का नाम लिखा है, जो ये जाहिर करता है कि कुलिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो अमोघ भूति था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र पर किसका अधिकार दिखाता है? तो ये दिखाता है शक शासकों के या शकों के। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? और इसका सही उत्तर है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को। इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। उत्तराखंड का जो सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वंश है वो कुलिंद वंश माना जाता है, लेकिन बाद में जो वंश यहाँ पे जिसने काम किया है वो कार्तिकेय या कत्यूरी राजवंश है। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी और इसका सही उत्तर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था और इसका सही उत्तर है ललित सूर्यदेव पुत्र भूदेव ने। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था। तो ये हुआ था उस समय कार्तिकेय शासकों के काल में। क्वेश्चन नंबर 15 है, आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था और ये उन्होंने त्याग किया था केदारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरों के बाद किसके नेतृत्व में चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? और इसका सही उत्तर है सोमचंद। सोमचंद ही वो पहला शासक था जिसने कुमाऊं पर चंद वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 17 है, चंद वंश के किस शासक ने रेशम और रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? और इसका सही उत्तर है इंद्रचंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी रही और इसका सही उत्तर है चंपावत में। फ्रेंड्स, जब चंदों का उदय कुमाऊं में हुआ तो उनकी जो शुरुआती जो राजधानी रही वो चंपावत में रही और फिर चंपावत के बाद वो अपनी राजधानी को अल्मोड़ा ले आए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1563 ईस्वी में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? और इसका सही उत्तर है बलदेव या बालो कल्याण चंद।
और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाव में भी रही, जो कि स्थित है अल्मोड़ा में। तो फ्रेंड्स, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। ये वन लाइनर हैं, मैंने इसमें विकल्प नहीं बनाए हैं और कम से कम समय में हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आप तक लाए जाते हैं उसमें काफ़ी मेहनत लगती है और मेहनत करने के बाद ही ये क्वेश्चन तैयार हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।